हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका फ्रेजल वर्ब्स का सेट नंबर 4। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप लोग सर्च करना त्रिगीतम। त्रिगीतम सर्च करोगे ग्रुप दिखाई देगा आपको, त्रिगीतम फोरम क्लब, उसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये सारे लेक्चर्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नाम से एक एप्लीकेशन है मेरा, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं दे रखा हूँ कहाँ पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में कमेंट में पिन किया हुआ है, उसको आप जा करके देखना और उससे डाउनलोड कर लेना। वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट वगैरह सब निकाल सकते हो। जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊंगा इसको ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या प्रोसीजर है इसका ज्वाइन करने का। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं पिछले क्लास का, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अबाउट और अराउंड से रिलेटेड। राउंड और अबाउट का बहुत सेंस में एक ही मीनिंग होता है। अबाउट जो होता है और अराउंड, इसके भी ऑलमोस्ट सिनोनिमस होते हैं ये दोनों, मतलब एक ही मीनिंग होता है। अब ध्यान दो फिर से एक बार, अबाउट और अराउंड का ये दो मीनिंग कॉमन होता है ना। देख लो क्या, हेयर टू देयर और फिर अराउंड, मतलब चारों तरफ, यहाँ वहाँ, इर्द गिर्द और फिर के यहाँ, है ना। आज मैं बताऊंगा जो भी एक मतलब जितने भी फ्रेजल वर्ब्स, उसमें आप ध्यान रखना कि अराउंड का मतलब होता है के यहाँ, याद रखोगे। मतलब सेंस निकलता है इसका के यहाँ वहाँ, चारों तरफ, इर्द गिर्द और फिर किसी के यहाँ। बात समझ रहे हो, मतलब आपके घर के यहाँ और फिर आपके घर के चारों तरफ, सेंस तो एक ही है। क्योंकि मुझे हिंदी में समझाना है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अराउंड का अर्थ आपको ध्यान में रखना है कि इसका अर्थ होता है के यहाँ। क्लियर। तो आज के लेक्चर में जितने सारे फ्रेजल वर्ब्स हम लोग देखेंगे इस वाले सेंस में सारे के सारे मीनिंग आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरा मीनिंग होता है अप्रॉक्सीमेट, मतलब लगभग। और अबाउट का एक अर्थ होता है किसी के हालचाल पूछने के संदर्भ में, के बारे में। क्लियर। अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है ड्रॉप अराउंड। फर्स्ट वाला क्या है, ड्रॉप अराउंड। अब ड्रॉप से आपका दो सेंस निकलता है, ध्यान देना। ड्रॉप से आपका दो सेंस निकलता है, जैसे पानी वगैरह का टपकना, है ना। तो बूंद का, अगर कोई एक बूंद टपक रहा है तो उसको टपकना कहेंगे। लेकिन बारिश जो होती है तो हम लोग नहीं कह रहे हैं कि वो ड्रॉप, मतलब बारिश का ड्रॉप होना नहीं कहते, किसी एक बूंद का ड्रॉप होना कहते हैं, है ना। तो ड्रॉप से ये मत समझ लेना कि अगर एग्जाम्पल में ऑप्शन में अगर वहाँ पर दे रखा है एग्जाम में कि ड्रॉप अराउंड, तो इसका ये मतलब मत समझ लेना बारिश होना। बारिश में भी बूंदें टपकती है तो उसको हम कहेंगे ड्रॉप अराउंड, तो ऐसा मत समझ लेना। क्योंकि ड्रॉप किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर बूंद का टपकना को कहते हैं, है ना। वो बारिश होने को नहीं कहते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं वो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ड्रॉप अराउंड है या फिर ड्रॉप राउंड है, बात एक ही है। और ड्रॉप राउंड यहाँ भी है। अब समझना एक बात, क्या आपको समझना है कि इसके दो सेंस निकलते हैं। एक तो आप किसी के सामान को डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवर आने की, जैसे आप किसी व्यक्ति को कहते हो कि भाई आप इस वस्तु को यहाँ पर ड्रॉप कर देना, है ना। और तो फिर किसी को ये भी कहते हैं कि अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो मेरा ये सामान मेरे घर पर ड्रॉप कर देना। कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं। तो ड्रॉप कर देने का क्या मतलब होता है, इसका सेंस क्या निकलता है, डिलीवर करना किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, है ना। अब जरा देखो, तो ध्यान में आपको क्या मैं रखने बोला था, अराउंड का अर्थ और फिर राउंड का अर्थ, इसका मतलब के यहाँ, है ना, के यहाँ। और यहाँ पर आपका ड्रॉप है, मतलब किसी के यहाँ आप किसी वस्तु को ड्रॉप कर रहे हो, मतलब किसी सामान को आप डिलीवर कर रहे हो। क्लियर। तो ड्रॉप अराउंड का एक अर्थ तो निकला किसी चीज़ को ड्रॉप करना, डिलीवर करना किसी के यहाँ, है ना, एक मीनिंग हुआ। दूसरा मीनिंग क्या हुआ, ड्रॉप अराउंड का मतलब समझो, यहाँ पर जैसे हम लोग नहीं कहते कि भाई कि अनायास कोई व्यक्ति आपके घर में टपक आता है ना, तो नहीं बोलते यार कहाँ से टपक पड़ा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। टपक पड़ा इन द सेंस कि वो आपके यहाँ अचानक विजिट कर लिया, है ना। और राउंड का मतलब अभी बताया कि आप ध्यान में आपको क्या रखना है, के यहाँ, है ना। इसका अर्थ क्या ध्यान में रखने बोला, के यहाँ। तो किसी व्यक्ति के यहाँ कोई ड्रॉप करता है, हो जाता है, मतलब वो टपक पड़ता है। टपक पड़ता है इसका मतलब क्या, कि वो आपके यहाँ विजिट कर आया। बात समझ में आ रही है। तो ड्रॉप अराउंड का दूसरा अर्थ हुआ विजिट समवन ऑफन विदाउट मेकिंग एन अरेंजमेंट, मतलब बिना वो तैयारी के आपके यहाँ टपक पड़ा। समझ रहे हो, मतलब किसी रास्ते से होकर के गुजर रहा था, आपके घर बगल में था, उसको प्यास लगी थी, तो चाय पीने के बहाने, पानी पीने के बहाने वो आपके यहाँ टपक पड़ा, ड्रॉप अराउंड। तो किसी के यहाँ ड्रॉप हो जाना मतलब विजिट समवन। क्लियर है मीनिंग।
तो मीनिंग आपको दोनों ध्यान में रखने हैं कि ड्रॉप अराउंड और फिर ड्रॉप राउंड का मतलब होता है, पहला मीनिंग तो किसी चीज़ को डिलीवर करना, है ना, ड्रॉप कर देना किसी के यहाँ। दूसरा, किसी के यहाँ अगर आप ड्रॉप होते हो मतलब किसी व्यक्ति के यहाँ आप विजिट करते हो, टपक पड़ते हो समझ रहे हो। तो ड्रॉप करते हो मतलब विजिट कर रहे हो, वहाँ टपक पड़ते हो। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब दोनों के एग्जाम्पल्स देख लो, भूलोगे नहीं जल्दी। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई ड्रॉप्ड अराउंड द पार्सल दे हैड ऑर्डर, मतलब वे लोग क्या किए, ऑर्डर किए थे जिस पार्सल को, मैंने क्या किया, ड्रॉप अराउंड कर दिया, मतलब डिलीवर कर दिया, पहुँचा आया, है ना। तो ड्रॉप अराउंड का मतलब डिलीवर करना, पहुँचा आना। क्लियर है। दूसरा मीनिंग क्या है इसका देखो, आई ड्रॉप्ड राउंड माई फ्रेंड्स हाउस ऑन आवर वे, है ना, ऑन माई वे कह लो यहाँ पर, है ना, क्योंकि इसका सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर माई लिख लो। तो आई ड्रॉप्ड राउंड माई फ्रेंड्स हाउस ऑन माई वे, मतलब मैं जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ पर मेरे दोस्त का घर पड़ता है, तो वहाँ पर मैं टपक पड़ा, है ना, उसके यहाँ मैं टपक पड़ा, यानी कि मैंने उसको विजिट करा आया, है ना। तो ड्रॉप राउंड का मतलब यहाँ पर क्लियर है। चलिए तीसरा देखते हैं क्या आता है यहाँ है डॉस अराउंड। डॉस अराउंड का क्या मतलब होता है देखते हैं। डॉस का मतलब देखो, एक तो इसका नाउन के सेंस में लेंगे तो इसका मतलब होता है बेड। बेड यानी कि आपका पलंग हो गया, आपका खाट हो गया, है ना, घर में खाट होता है, तो खाट है, पलंग है, तो ये तो इसका नाउन के सेंस में ये है। और डॉस का मतलब होता है दिन भर सोए रहना, पड़े रहना, लेटे रहना, है ना, बेड पे लेटे रहना, वर्ब के सेंस में। तो इसका मतलब है कि आप दिन भर, है ना, अराउंड मतलब घर के अराउंड, बेड के अराउंड आप दिन भर डॉस करते हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सोते रहते हो, लेटे रहते हो, तो कोई प्रोडक्टिव काम करते हो नहीं ना, मतलब आप बहुत तुच्छ काम कर रहे हो, अब फिर आप कोई प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं रहे। क्लियर है मीनिंग। तो डॉस अराउंड का मतलब है स्पेंड टाइम डूइंग वेरी लिटल और बीइंग अनप्रोडक्टिव, है ना, मतलब कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना, डॉस अराउंड कहलाता है। क्लियर है मीनिंग। फिर से समझो, अराउंड मतलब बेड के अराउंड, घर के अराउंड आप डॉसिंग कर रहे हो, डॉस कर रहे हो, मतलब लेटे रहते हो दिन भर, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप टाइम फालतू का जाया कर रहे हो, समझ गए, मतलब कोई प्रोडक्टिव काम आप नहीं कर रहे। तो डॉस अराउंड का मतलब होता है स्पेंड टाइम डूइंग वेरी लिटल और बीइंग अनप्रोडक्टिव। क्लियर है। यहाँ जैसे देखो यहाँ पर सेंटेंस में, आई स्पेंट द होल आफ्टरनून डॉसिंग अराउंड, मतलब मैं दिन भर लेटे रहा बिना कोई प्रोडक्टिव काम किए, है ना, मतलब पूरा आफ्टरनून मैंने गुजार दिया डॉसिंग अराउंड में। डॉसिंग अराउंड मतलब कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किए, वैसे ही पूरा आफ्टरनून आप वेस्ट कर दिए। तो स्पेंड टाइम डूइंग वेरी लिटल और बीइंग अनप्रोडक्टिव, डॉस अराउंड का मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका है बज अराउंड। देख लो, बज अराउंड का क्या मतलब होता है। बज का मतलब होता है भन बनाना, है ना, जैसे मक्खियाँ होती है भन बनाती हैं, है ना। और कोई वस्तु मान लो कोई भी वस्तु यहाँ पर कोई गिरा पड़ा है, तो मक्खियों को देखते हो चारों तरफ क्या करते हैं, वेरी क्विकली मूव करते हैं, बहुत जल्दी, है ना, मतलब क्विकली सारी मक्खियाँ क्या करती हैं यहाँ पर मूव करते रहते हैं इसके अराउंड, है ना। तो किसी वस्तु के अराउंड अगर कोई बहुत जल्दी मूव करता है, क्विकली मूव करता है, तो उसको कहते हैं बज अराउंड। क्लियर है। बज का मतलब एक मीनिंग तो भन बनाना होता है, दूसरा मीनिंग होता है मूव क्विकली, बहुत तेज़ी से हड़बड़ी में क्या करना, मूव करना। क्लियर है। तो बज अराउंड का मीनिंग तो भाई इसी में क्लियर था कि किसी चीज़ के अराउंड आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो बहुत जल्दी जल्दी, है ना, इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हो, हड़बड़ी में, हलचल में, है ना। तो इसी को कहते हैं मूव क्विकली। बज का मतलब ही होता है मूव क्विकली। तो बज अराउंड का मतलब समझ गए, मूव क्विकली अराउंड अ प्लेस। क्लियर है इसका मीनिंग। इसका देख लो सेंटेंस, रिपोर्टर्स वर बजिंग अराउंड द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। जहाँ एक्सीडेंट होता है देखते हो इधर उधर भगते रहते हैं पूरा, कौन, जितने सारे वहाँ पर रिपोर्टर्स होते हैं, है ना, एकदम कभी मुंह में घुसेड़ देंगे, बेचारा कोई कष्ट में है उसके भी मुंह में घुसेड़ देते हैं पूरा माइक वाइक कि भाई क्या हो गया, कैसे ये घटना घटी, अरे भाई उसको हॉस्पिटल पहुँचाओ पहले, है ना। तो पूरा मूव क्विकली करते रहते हैं, मतलब टीआरपी के लिए, अपना व्यूज़ वगैरह गेन करने के लिए ऐसे ही करते हैं लोग। तो बज अराउंड का मतलब होता है मूव क्विकली अराउंड अ प्लेस। क्लियर है मीनिंग। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉल अराउंड। कॉल का मतलब क्या होता है, किसी को बुलाना, है ना, और फिर बुलावा भेजना, बुलावा। अराउंड किसी के यहाँ, अभी बोला था अराउंड और राउंड का एक ध्यान में रखना, क्योंकि मुझे हिंदी समझाना है ना, तो इसका एक ध्यान रखना, के यहाँ, किसी के यहाँ, है ना। तो कोई अगर आपको अपने यहाँ बुलावा भेजता है और उसके यहाँ आप चले जाते हो, तो क्या करते हो, आप उसके यहाँ विजिट करते हो।
तो किसी के यहाँ बुलावा भेजने पे अगर आप जाते हो तो उसको कहते हैं विजिट करना, कॉल अराउंड। समझ गए? अपने यहाँ किसी को बुलावा भेजना मतलब विजिट के लिए बुलाना, है ना। फिर कोई आपके यहाँ चला जाता है, विजिट करता है, तो कॉल अराउंड होगा। क्लियर है मीनिंग? तो आई कॉल्ड अराउंड बट शी वॉजंट एट हर होम, है ना। आई कॉल्ड अराउंड बट शी वॉजंट एट हर होम। वॉजंट को आप लोग वॉज नॉट भी कह सकते हो, है ना, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि कॉल अराउंड का मतलब विजिट होता है। इसका मीनिंग आया कैसे? अराउंड का मतलब किसी के यहाँ, कॉल मतलब बुलावा आने पे क्या करते हो? विजिट करते हो। तो कॉल अराउंड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ किसी के यहाँ विजिट करना। क्लियर है मीनिंग? अच्छा, विजिट के सेंस में अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था ड्रॉप अराउंड, है ना। देख लो, ड्रॉप अराउंड, किसी के यहाँ अगर आप टपक पड़ते हो तो भी आपका विजिट होता है। किसी के बुलावा आने पर किसी के यहाँ चले जाते हो तो वो कॉल अराउंड हो जाता है। दोनों का मतलब होता है विजिट करना। ठीक है, मुझे लगता है कि आप इस तरीके से पढ़ोगे पूरे फ्रेजल वर्ब्स को तो एक दिन देखना आपको सब पता चल जाएगा कि बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिसके सेम मीनिंग होते हैं और सेम मीनिंग आता किसी ना किसी एक ही सेंस से है ना। तो सारे सेंस आपके दिमाग में तब बैठेगा जब आप फ्रेजल वर्ब्स को अच्छे तरीके से पढ़ोगे, उसके लॉजिक को समझोगे और मल्टीपल टाइम्स अगर पढ़ लिए, सारी चीज़ें याद होने लगें तो उसके पीछे के जो रीज़न है वो आपके दिमाग में यूं ही घूमता फिरेगा। मतलब कभी न्यूज़पेपर पढ़ लिए, कोई बुक पढ़ लिए, कहीं रास्ते में जा रहे हो, कोई फ्रेजल वर्ब आपको कहीं ध्यान में आ गया तो वो आपके दिमाग में उसके सारे सेंस रन कर जाएगा, है ना। तो ये फ़ायदा है इसका कि आप लॉजिकली पढ़ो और बार बार अगर चीज़ों को पढ़ते हो तो एक ना एक दिन क्या होता है, सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बस आपको मेहनत करना होता है ना। ये आपका क्लाउन अराउंड और फिर क्लाउन अबाउट। समझो इसका मीनिंग क्या होता है? अराउंड मतलब चारों तरफ, अबाउट मतलब चारों तरफ, है ना। क्लाउन का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति, जिसको मस्खरा कहते हैं, है ना। वो हमेशा हर छोटी बात को लेकर के मजाक उड़ा देंगे, हर किसी व्यक्ति को लेकर के वो मजाक उड़ा देंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, अक्सर लोगों के साथ बिहेव करते हैं स्टूपिड टाइप के, मूर्ख टाइप के, है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए कि क्लाउन जो होता है, जो व्यक्ति होता है, एक तो वो बिहेव करता है बिल्कुल स्टूपिड टाइप का। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप एक रास्ते से जा रहे हो, मतलब 4-5 दोस्त, उसमें से एक ऐसा बंदा है जो मस्करा टाइप का है, क्लाउन है ना। वो क्या करता है, मान लिया जाए एक लड़की इसके रास्ते से क्रॉस करती है, हंसी मजाक में भी कह देगा कि देखो भाई बिल्ली काट गई रास्ता, मतलब लड़की को बिल्ली कह डाला। आपस में तो खूब हंसी मजाक कर लिए, लेकिन इसके साथ कैसा बिहेव किया, स्टूपिड टाइप का, है ना। तो क्लाउन अराउंड का मतलब है चारों तरफ हंसी मजाक करते रहना, किसी का टाइम वेस्ट कर देना। एक तो आप हंसी मजाक दिन भर करोगे तो बहुत प्रोडक्टिव काम थोड़े ना करोगे, आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे, है ना। तो ये हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति कभी कभी बिहेव करते हैं कैसा, स्टूपिड टाइप का। और दूसरा, एक तो टाइम वेस्ट करते हैं सबका, खुद का भी टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। मतलब चारों तरफ जो व्यक्ति हंसी मजाक करते फिरे वो कहलाता है क्लाउन अराउंड, क्लाउन अबाउट, जिसका मतलब होता है बिहेव स्टूपिड और फिर वेस्ट टाइम। क्लियर? तो यहाँ पर मीनिंग आपका बिल्कुल स्पष्ट है। सेंटेंस देखो, द स्टूडेंट्स वर क्लाउनिंग अबाउट इन द क्लासरूम। अब स्टूडेंट क्या है, कभी टीचर का मजाक उड़ा दिए, है ना, आपस में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो भी कहलाता है क्लाउनिंग अबाउट। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगला देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कम राउंड टू। समझने वाली बात है। देखो, टू का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ, किसी डायरेक्शन की तरफ, टू टूवर्ड्स, है ना, किसी पॉइंट की तरफ, किसी डायरेक्शन की तरफ। ये तो आप जानते हो पहले से। देखो, मान लिया जाए कोई आपका पॉइंट आप कहीं पर रखे, मतलब आप कोई विचार यहाँ पर रखे, है ना। अब आपका विचार है ये। दूसरी बात, कम का मतलब है लाना, मतलब अपने विचार के तरफ किसी को लाना, क्या कहलाता है। मतलब ये आपका पॉइंट है, आप इसके चारों तरफ क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति को ला रहे हो, मतलब बहुत दिनों से किसी को मना रहे हो, वो मान नहीं रहा, लेकिन लास्ट में उसे आप कम कर लेते हो, किसके अराउंड, अपने पॉइंट के अराउंड, अपने विचार के अराउंड, है ना। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि किसी को अग्री कर लेना, है ना, करा लेना, एक्सेप्ट करा लेना किसी चीज़ को, है ना। मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति आपकी बात को नहीं मान रहा था बहुत दिनों से, आप फाइनली क्या करते हो, उसको अपने पॉइंट की तरफ अराउंड, है ना, अपने पॉइंट के अराउंड क्या कर रहे हो, अपने विचार के अराउंड उसको ले आ पा रहे हो। तो इसका मतलब हुआ कि उसको आप अग्री करा पा रहे हो, अपनी बातों से सहमत करा पा रहे हो, है ना। तो कम अराउंड टू का मतलब होता है
अग्री विथ और एक्सेप्ट समथिंग यू हैड प्रीवियसली डिसअप्रूव्ड और डिसलाइक्ड। ठीक है, डिसअप्रूव के साथ ऑफ आता है प्रेपोजिशन, इसलिए यहाँ पर ऑफ है। तो यहाँ आप मीनिंग समझ गए, इसी में मीनिंग छुपा हुआ था, बस आपको समझने की ज़रूरत थी, है ना। देखते हैं यहाँ दिया है एग्जाम्पल में, नाउ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत दिनों के बाद, अब माई वाइफ केम राउंड टू, मेरी वाइफ जो है वो सहमति जता दी, मतलब अग्री कर गई, एक्सेप्ट कर ली, माई प्लान ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस, जो मेरा प्लान था एक नए घर खरीदने का, वो मान नहीं रहे थे पहले, लेकिन अब केम राउंड टू, मतलब मेरे जो विचार थे, जो मेरे पॉइंट थे, उसके अराउंड वो कम कर गई, मतलब आ गई, मतलब वो मेरे बात से सहमत हो गई। तो कम अराउंड टू का मतलब अग्री विथ और एक्सेप्ट समथिंग। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्या है। अगला है यहाँ पर ब्रिंग से रिलेटेड। ब्रिंग के साथ अराउंड और राउंड लग जाता है, तो इसका अर्थ क्या होता है ये हम लोग समझेंगे अभी। देखो यहाँ पर 4 केस आपका क्या होता है, 4 केस यहाँ पर अराइज होता है, आपको ध्यान से समझना है, चारों एक साथ समझ जाओगे। ब्रिंग का मतलब होता क्या है, ब्रिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को लाना, किसी वस्तु को लाना, है ना, ले आना अपने तरफ, है ना। तो ब्रिंग का मतलब लाना, ये बचपन से जानते हो, तो समझने की कोशिश करना। अराउंड है या फिर राउंड है। पहला केस अराइज होता है कि कोई पॉइंट है ना, कोई विचार आप रख रहे हो, कोई व्यक्ति मान नहीं रहा, उसे आप परसुएड कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, मना रहे हो, फुसला रहे हो, और वो मान नहीं रहा, लेकिन आप उसको ब्रिंग कर पाते हो अपने इस पॉइंट के अराउंड, इसके तरफ आप क्या कर पा रहे हो, उसको ब्रिंग कर पा रहे हो, मतलब परसुएड कर पा रहे हो, उसे मना पा रहे हो, है ना। तो ब्रिंग अराउंड का मतलब क्या हुआ, ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है परसुएड समवन और फिर कन्विंस समवन, किसी को अपनी बातों से मना लेना, है ना, परसुएड कर पाना, फुसला लेना। बात समझ गए। बच्चों को देखते हो चॉकलेट के लिए फुसलाते हो कि दे दे भाई दे दे, वो देता नहीं है ना, लेकिन बार बार मनाते हो तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा, तुम्हारे लिए ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, है ना। तो लास्ट में वो क्या करते हैं, आपकी बातों के अराउंड वो आ जाते हैं, मतलब आपसे वो कन्विंस हो जाते हैं, परसुएड हो जाते हैं, फुसला जाते हैं, मान जाते हैं। क्लियर है। तो ब्रिंग अराउंड और फिर ब्रिंग राउंड का मतलब होता है परसुएड और कन्विंस समवन। क्लियर यहाँ तक। तो एक तो यहाँ पर ये अर्थ था। दूसरा अर्थ समझो, राउंड का मतलब क्या होता है, राउंड का मतलब गोल गोल होता है ना, चारों तरफ गोल गोल। कभी चक्कर आया आपको, कभी बेहोशी की हालत में गए हो आप, देखना चक्कर आता है ना तो लोग क्या करते हैं, राउंड राउंड उसका जो नज़र है वो घूमने लगता है, मतलब उसका दिमाग घूमता है ना, नज़र घूमे या नहीं लेकिन दिमाग तो ज़रूर घूमता है चारों तरफ, और फाइनली वो क्या करता है, अनकॉन्शियस होकर के नीचे गिर पड़ता है ना। तो राउंड का मतलब क्या होता है, राउंड का मतलब होता है गोल गोल घूमना, है ना। गोल गोल देखना, जब भी किसी को चक्कर आता है या फिर आप अगर कभी इस दौर से गुजरे हो तो आप नोटिस किए होंगे कि आप गोल गोल घूमते हो बेहोश होने से पहले, लेकिन अब बेहोशी के बाद जब उठते हो ना तब भी थोड़ा देर उसका असर रहता है गोल गोल घूमने वाला। तो कहने का मतलब है कि आप बेहोश हो जाते हो तो ब्रिंग तो नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को, है ना, मतलब चक्कर आ रहा है आपको, गोल गोल घूम रहे हो तो ब्रिंग तो नहीं कर रहे हो ना। मतलब क्या है कि बेहोशी से अगर आप, मतलब आपको जगाया जा रहा है, आप बेहोशी से मतलब उठ रहे हो, है ना, बेहोशी से बाहर आ रहे हो, तो भी कुछ देर के लिए राउंड राउंड आपका दिमाग घूमेगा, और उस तरह से आप किसी को ब्रिंग कर पा रहे हो, मतलब क्या, होश के हालात में उसे ला रहे हो, है ना। तो बेहोशी से जब पहली बार कोई बेहोशी किसी का टूटता है तो होता क्या है, उसको राउंड राउंड वही वाला, जब वो बेहोश हुआ था उसके पहले जो राउंड राउंड घूम रहा था उसका दिमाग, बेहोशी के बाद भी ऐसे ही दिमाग घूमता है थोड़ा देर के लिए, कुछ मिनट के लिए, मतलब गोल गोल जो घूम रहा था उसका दिमाग उसमें वापस ब्रिंग कर लेना, मतलब बेहोशी से उसे वापस कॉन्शियस में ले आना, है ना, मतलब बेहोशी से उसे जगा लाना, ये कहलाता है आपका ब्रिंग राउंड और फिर कम राउंड, है ना। कम राउंड देखो, कम का मतलब भी होता है आना फिर ले आना, ब्रिंग का मतलब भी होता है ले आना, दोनों का एक ही अर्थ होता है, ब्रिंग राउंड बोलें और फिर कम राउंड बोलें, है ना। मतलब बेहोशी की हालत से उसे जगा देना और फिर उसकी बेहोशी को मतलब किसी के बेहोशी का टूटना, है ना। तो ब्रिंग राउंड का मतलब समझ गए, क्या समझे, कि किसी को अनकॉन्शियसनेस से, मतलब बेहोशी के हालत से जगा देना, है ना, और फिर उसे उठा देना, उसे उस अवस्था में ले आना, राउंड राउंड की अवस्था में, मतलब बेहोशी के उसे क्या कहते हैं इसको, बेहोशी का उल्टा क्या होगा, जो भी होगा, मतलब बेहोशी से उसे उठा लाना, है ना। तो ये कहलाता है आपका ब्रिंग राउंड, कम राउंड और फिर कम राउंड। यहाँ तक आप समझ गए।
मुझे उम्मीद है आप इसके पीछे के लॉजिक को समझ पा रहे हो, याद रखोगे। 2-4 बार वीडियो को देखना, भूलोगे नहीं जल्दी, यहाँ तक मुझे विश्वास है। मतलब जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ आपको बहुत फ़ायदा होगा इसके ऊपर, ठीक है। देखो ब्रिंग राउंड या फिर कम राउंड का दूसरा मीनिंग क्या निकला, मेक समवन वेकअप, मतलब किसी को जगाना है ना, फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस और एन एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब, एनेस्थेसिया का मतलब होता है बेहोशी की दवाई, है ना। तो एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोशी, तो बेहोशी से किसी को जगा देना ये कहलाता है ब्रिंग राउंड कम राउंड, है ना। मतलब फिर से उसको राउंड राउंड घुमाने वाला स्थिति में ले आना, मतलब वो जग रहा है बेहोशी से, है ना। बेहोशी के पहले भी वो राउंड राउंड घूम रहा था, है ना, और बेहोशी के जब टूट जाता है तब भी राउंड राउंड थोड़ा सा फील करेगा और उस अवस्था में ले आना। इसका अर्थ यह निकला कि वो अनकॉन्शियसनेस से, वो बेहोशी के हालत से जग उठा है। क्लियर यहाँ तक? तो 2 मीनिंग समझ गए। ब्रिंग राउंड का मतलब कोई पॉइंट है, कोई आपका विचार है, उसके तरफ किसी को ले आना, मतलब किसी को मना लेना, किसी को कन्विंस करना, किसी को फुसला लेना, परसुएड कर लेना। दूसरा मीनिंग निकला बेहोशी के हालत से किसी को जगा देना, ब्रिंग राउंड कहलाता है, या फिर कम राउंड कहलाता है ना। क्योंकि आप किसी को, जैसे डॉक्टर है तो ब्रिंग राउंड करेगा, है ना। आप खुद से बेहोशी की हालत से उठ खड़े हुए हो तो कम हो गए हो, मतलब आ गए हो उस अवस्था में, है ना। तो कम राउंड बोले या फिर ब्रिंग राउंड बोले, दोनों का मतलब होता है बेहोशी की हालत से उठना। क्लियर? दूसरा देखो, तीसरा इसका सेंस क्या निकलता है, ब्रिंग अराउंड और फिर ब्रिंग अलोंग का मतलब। अराउंड का एक मीनिंग अभी बोला था ना आपसे कि के यहाँ, है ना, कि इसको ध्यान में रखना, इसका मीनिंग होता है के यहाँ, ठीक है। अलोंग का मतलब होता है के साथ, इसका मतलब क्या होता है, के साथ। ब्रिंग मतलब लाना, किसी के यहाँ जाते हो और कुछ ले करके जाते हो तो क्या कहलाता है, ब्रिंग अराउंड। या फिर किसी के यहाँ जाते हो और अपने साथ, अपने अलोंग क्या कर रहे हो, कोई चीज़ को ला रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने साथ कुछ ला रहे हो। तो यहाँ पर ब्रिंग अराउंड बोलें या फिर ब्रिंग अलोंग बोलें, दोनों का सेम अर्थ है कि अपने साथ कोई वस्तु को लाना, कोई चीज़ को लाना, है ना। जैसे देखो यहाँ पर ब्रिंग समथिंग विथ यू व्हेन यू विजिट समवन और समवेयर, जब कहीं पर किसी के यहाँ आप विजिट करते हो तो अपने साथ कुछ ले जाना, है ना। मान लिया जब कोई बच्चे ने कहा कि आप मेरे लिए बुक्स लेते आना, तो बुक्स लेकर के जा रहे हो। कोई कहा मिठाई लेकर के आना, आप मिठाई लेकर के जा रहे हो, कहीं पर विजिट कर रहे हो। तो ब्रिंग अराउंड का मतलब है किसी के यहाँ जाना, अराउंड कुछ ले करके जाना, और फिर ब्रिंग अलोंग का मतलब अपने साथ कुछ ले करके जाना। तो ब्रिंग अराउंड और ब्रिंग अलोंग का मतलब तो साफ स्पष्ट है यहाँ पर मीनिंग कि ब्रिंग समथिंग विथ यू। क्लियर? चौथा क्या अर्थ निकलता है ब्रिंग अराउंड का, समझो। ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है गेट समवन टॉकिंग अबाउट समथिंग, मतलब कोई व्यक्ति, अगर आप गौर करोगे तो ये जो 8 नंबर वाला है ब्रिंग अराउंड, मतलब किसी को कन्विंस कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, और ये 11th नंबर जो है ब्रिंग अराउंड, सेम सेंस देता है, सेम मीनिंग से आया है ना। इसके पहले हम लोग देखे थे कि किसी को परसुएड करना, किसी को कन्विंस करना, और कन्विंस करने के ही सेंस में ये 11th नंबर वाला है, ठीक है। जैसे कोई बात के लिए आप किसी को मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, है ना। या फिर कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता, आप उसे बार बार कन्विंस कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो, और आखिरकार में उसने उस टॉपिक के ऊपर बोलना स्टार्ट कर दिया, तो आप क्या कह रहे हो कि उसको आप उस चीज़ के लिए, मतलब बोलने के लिए राज़ी कर लिए हो, ब्रिंग अराउंड। समझ गए? मतलब किसी पॉइंट के अराउंड किसी व्यक्ति को ब्रिंग कर पा रहे हो, मतलब कन्विंस कर पा रहे हो किसी चीज़ को बोलने के लिए। तो यही ये कह रहा है कि ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है गेट समवन टॉकिंग अबाउट समथिंग, मतलब किसी मुद्दे पर बोलने के लिए किसी को राज़ी कर लेना, ब्रिंग अराउंड कहलाता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखोगे तो ब्रिंग अराउंड या फिर ब्रिंग अराउंड का 3 मीनिंग निकला। एक तो ए वाला 11th नंबर वाला, 8 नंबर वाला, दोनों का सेंस था किसी को कन्विंस करना, किसी मुद्दे के लिए, किसी टॉपिक के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी चीज़ के लिए, है ना। दूसरा मीनिंग था कि बेहोशी की हालत से उसे उठा लाना, है ना। फिर दूसरा मतलब बेहोशी उसका तोड़ देना, है ना। और इसका नेक्स्ट मीनिंग निकला क्या, कि अपने साथ कहीं पर जाते हो तो ब्रिंग करते हो, अराउंड मतलब किसी के यहाँ जाते हो, है ना, तो अपने साथ क्या करते हो, कोई चीज़ को ले करके जाते हो, तो कोई वस्तु को अपने साथ कैरी करके ले जाना, ये कहलाता है ब्रिंग अराउंड। तो तीनों मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, सबके देख लो एक बार, क्या सेंटेंस देख लो, ध्यान में रहेगा। यहाँ पर है डिस्पाइट अ लॉन्ग डिस्कशन, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे डिस्कशन के बावजूद द गवर्नमेंट फेल्ड टू ब्रिंग द अपोजिशन राउंड, मतलब अपोजिशन मतलब जो अपोजिट वाली पार्टी होती हैं, है ना, उसको वो मना पाने में फेल कर गई गवर्नमेंट, है ना। तो ब्रिंग राउंड का मतलब होता है मना लेना, परसुएड करना, कन्विंस करना। तो यहाँ तक मीनिंग क्लियर है। ब्रिंग राउंड का फिर ब्रिंग राउंड का मतलब होता है किसी को बेहोशी की हालत से उठाना, मतलब उठाना, जगाना,
यहाँ पर क्या बोल रहा है, द डॉक्टर्स ब्रॉट हिम राउंड, मतलब डॉक्टर ने उसे बेहोशी की हालत से उठाया, अ फ्यू आवर्स आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद, है ना, ऑपरेशन के बाद उसे क्या किया, बेहोशी की हालत से उसे जगाया। क्लियर यहाँ तक। तीसरा देख लो, ब्रिंग अराउंड या फिर ब्रिंग अलोंग का मतलब, ही ब्रॉट सम स्वीट्स अराउंड व्हेन ही केम लास्ट नाइट, जब वो आखिरी रात में आया था तो अपने साथ क्या लाया था, मिठाइयाँ लाया था, है ना। तो ब्रिंग अराउंड का मतलब अपने साथ कुछ लाना। ब्रिंग अराउंड का मतलब गेट समवन टॉकिंग अबाउट समथिंग, मतलब किसी मुद्दे को लेकर के उसको बोलने के लिए राजी कर लेना, है ना। मतलब कोई व्यक्ति होता है ना, वो किसी बात को लेकर के चुप्पी साधे रहता है, वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप उसे कन्विंस करते हो तो आखिरकार में आप उसको क्या कर लिए, किसी चीज़ पर टॉक करने के लिए, बात करने के लिए राजी कर लिए। तो यही इसका मीनिंग है कि किसी मुद्दे पर बात करने के लिए राजी कर लेना। एग्जाम्पल देखो, ही डिडंट वांट टू डिस्कस द डिटेल्स, वो डिटेल में नहीं जाना चाहता था, डिस्कस नहीं करना चाहता था किसी बात को लेकर के, बट आई मैनेज्ड टू, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, बट आई मैनेज टू ब्रिंग हिम अराउंड, लेकिन मैंने आखिरकार में मैनेज कर लिया, उसे मना लिया, कि उस बात पर राजी कर लिया, उस बात पर टॉक करने के लिए, है ना। एंड ही टोल्ड मी एवरीथिंग, और जा करके वो सारा कुछ मुझे बता डाला। क्लियर। तो ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है गेट समवन टॉकिंग अबाउट समथिंग। तो सारे मीनिंग यहाँ तक क्लियर है। अब एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, क्विक रिवीजन, ताकि आपके दिमाग में सब कुछ वापस आ जाए। देख लो, ड्रॉप अराउंड और फिर ड्रॉप अराउंड का दो अर्थ निकलता है। पहला अर्थ होता है कि किसी वस्तु को आप ड्रॉप कर रहे हो, इसका मतलब आप डिलीवर कर रहे हो, पहुंचा रहे हो। किसी के यहाँ आप टपक पड़ते हो, किसी के यहाँ टपक पड़ते हो, तो ड्रॉप अराउंड मतलब विजिट कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका डॉस अराउंड। डॉस अराउंड का मतलब होता है, अराउंड का मतलब चारों तरफ, है ना। डॉस का मतलब बेड के चारों तरफ, और फिर डॉस का मतलब होता है सोए रहना, लेटे रहना। तो आप घर के अराउंड और फिर किसी बेड के अराउंड आप लेटे रहते हो, पड़े रहते हो, कोई काम धंधा नहीं करते, इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, कोई अच्छा सा काम नहीं करते हो, है ना, मतलब कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे। तो डॉस अराउंड का मतलब है स्पेंड टाइम डूइंग वेरी लिटल और बीइंग अनप्रोडक्टिव। नेक्स्ट है बज अराउंड। बज अराउंड का मतलब, बज का मतलब तो एक होता है आपका मूव क्विकली, तो इसी में है, चारों तरफ कोई व्यक्ति मूव क्विकली कर रहा है, तो मूव क्विकली इसी में है, मीनिंग में ही है इसका, है ना। तो बज अराउंड का मतलब होता है मूव क्विकली अराउंड अ प्लेस, है ना। नेक्स्ट है कॉल अराउंड। किसी के बुलावा भेजने पर आप उसके यहाँ पहुँच गए, मतलब विजिट कर गए, तो कॉल अराउंड का मतलब होता है विजिट करना। नेक्स्ट है क्लाउन अराउंड, मतलब कोई व्यक्ति है जो हमेशा, है ना, चारों तरफ क्या कर रहा है, हर किसी का मजाक उड़ाई फिर रहा है, मतलब बिहेव कर रहा है स्टूपिड टाइप का। दूसरा, सबका टाइम भी वेस्ट करता है। तो क्लाउन अराउंड का मतलब होता है टाइम वेस्ट करना, बिहेव स्टूपिड। क्लियर। नेक्स्ट है आपका अराउंड, कम अराउंड टू। टू मतलब किसी पॉइंट के तरफ, अराउंड मतलब और फिर उसके चारों तरफ, है ना, कोई पॉइंट है ना, इसके चारों तरफ किसी व्यक्ति को आप लास्ट में क्या करते हो, मना लेते हो, है ना, मतलब वो अग्री कर जाता है आपकी बातों पर। तो कम अराउंड टू का मतलब है अग्री विथ और एक्सेप्ट समथिंग, है ना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना और फिर उससे सहमत हो जाना, कम अराउंड टू कहलाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका ब्रिंग अराउंड और फिर ब्रिंग अराउंड। अब इसके तीन मीनिंग बताया। एक मीनिंग बताया कि किसी को परसुएड कर लेना, है ना, परसुएड कर लेना मतलब किसी को कन्विंस कर लेना, किसी को मना लेना, किसी को फुसला लेना, ये कहलाता है आपका ब्रिंग अराउंड, है ना। और फिर किसी बात को लेकर के कोई किसी टॉपिक पर बोलना नहीं चाहता और उसको आप लास्ट में कन्विंस करके उस बात पर मतलब उस टॉपिक पर बात करने के लिए राजी कर लेते हो, तो ये भी मीनिंग हुआ, मतलब राजी कर लेना किसी को, ब्रिंग अराउंड कहलाता है। किसी बात पर कन्विंस कर लेते हो, किसी बात पर उसको बात करने के लिए मना लेते हो, तो भी ब्रिंग अराउंड कहलाता है। और दो और मीनिंग इसके क्या है, ब्रिंग अराउंड का मतलब कि आप किसी को राउंड में ब्रिंग कर पा रहे हो, उसको ले आ पा रहे हो, इसका मतलब हुआ कि ब्रिंग राउंड। और फिर कम राउंड का मतलब अनकॉन्शियसनेस से, बेहोशी की हालत से उसे जगा लाना। फिर ब्रिंग अराउंड और फिर ब्रिंग अलोंग, दोनों का मतलब है अपने साथ कुछ लाना। और फिर किसी के यहाँ जाते हो तो कुछ लाना, मतलब अपने साथ कुछ कैरी करके लाना। ब्रिंग समथिंग विथ यू, ब्रिंग समथिंग विथ यू व्हेन यू विजिट समवन और समवेयर। तो क्लियर है सारे मीनिंग, 11 के 11 आप लोग अच्छे तरीके से सीख पाए होंगे, है ना। और इस वीडियो को लाइक करना भाई, मतलब इसका भी टारगेट मैं दे देता हूँ 50 लाइक्स का। 50 लाइक्स तो इसमें मिलने चाहिए, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, वैसे नहीं बनाने वाला, क्योंकि आप लोग इतना मतलब सामने वाले का भी इम्पोर्टेंट समझो, है ना। हम भी टाइम देते हैं भाई, इसमें काफ़ी मेहनत करते हैं, टाइप करते हैं, हर चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं,
उसके पीछे के लॉजिक मतलब ढूंढते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा फ्रेजल वर्ब्स है जिसका मीनिंग कहीं नहीं दिख रहा, मतलब स्पष्ट नहीं है किसी का मीनिंग, तो मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। मतलब जो भी है मैं सबको करा रहा हूँ। और पूरे फ्रेजल वर्ब के सीरीज में देखोगे एक भी आपका फ्रेजल वर्ब छूटेगा नहीं, एक भी। मतलब पूरा समंदर तो नहीं बता पाऊँगा, उतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो आप पढ़ो, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। मतलब जितने भी आप देखते हो फ्रेजल वर्ब, जितने सारे आपके पास इर्द गिर्द बुक्स हैं, सबसे मैं कलेक्ट करके लिया हूँ। इस बात को आप मान लो, है ना। और पढ़ाई करो, इस पर बिल्कुल आप रिलाई कर सकते हो, बिल्कुल आप इस पर भरोसा करके पढ़ सकते हो। क्लियर? तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे। और 50 लाइक्स के टारगेट को आप लोग मत बोलना, वरना मैं 50 लाइक्स के पहले मैं वीडियो नहीं लाने वाला। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।